Hello student, today on 24th July हम 7th क्लास के इंग्लिश सेक्शन में जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा उसके फर्स्ट सेक्शन जो है इसका एवरी चाइल्ड इज फ्री टू बी अ चाइल्ड की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट आपका जो सेक्शन है वो है ट्रू एंड फॉल्स, लेट्स रीड एंड फाइंड फैक्ट। चलो पढ़ते हैं और फैक्ट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट है केला सत्यार्थी कंटिन्यू टू टीच इन कॉलेज इवन आफ्टर बिकमिंग अ चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट। कैलाश सत्यार्थी लगातार अपने कॉलेज में पढ़ाते रहे चाइल्ड एक्टिविस्ट बनने के बावजूद भी। तो हमने पढ़ा था कि 1980 में ही गेव अप हिज कॉलेज टीचिंग एंड स्टार्ट अ न्यू कैंपेन और एनजीओ नेम्ड बचपन बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। सेकंड है द एम ऑफ बचपन बचाओ आंदोलन इज नॉट ओनली टू फ्री फ्रॉम बॉन्डेड लेबर बट आल्सो टू हेल्प देम लीड अ नॉर्मल लाइफ। बचपन बचाओ आंदोलन का जो उद्देश्य है वो बच्चों को सिर्फ फ्री नहीं करना है बॉन्डल लेवल से, मतलब बंधुआ मजदूरी से, और साथ ही साथ में उनकी मदद करना है कि वो नॉर्मल लाइफ को जी सके। तो ये राइट है, सही बात है। सत्यार्थी हैज ऑफन फेल्ट दैट ही शुड गिव अप हिज मिशन एज चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट एंड डू समथिंग एल्स। सत्यार्थी को हमेशा ऐसा मतलब फील होता था कि उन्हें अपने मिशन को गिव अप कर देना चाहिए चाइल्ड एक्टिविस्ट के रूप में और कुछ और करना चाहिए। तो ऐसा कभी उन्हें महसूस नहीं हुआ। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? इसका फॉल्स हो जाएगा। एवरी टाइम ही वॉज फिजिकली अटैक्ड, हर बार जब वो उनके ऊपर मतलब फिजिकली अटैक किया जाता था फॉर कैरिंग आउट चाइल्ड रेस्क्यू, जब वो चाइल्ड रेस्क्यू करते थे मिशन, हिज डिटर्मिनेशन टू कंटिन्यू हिज वर्क वाज वीकन। उनका जो दृढ़ संकल्प है, दृढ़ निश्चय जिसे हम बोलते हैं, वो कमजोर होता था, जबकि हमने लिखा था कि हमने पढ़ा था कि वो मजबूत होता था, स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। इसलिए लास्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इन 1998 लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड लेबर। जो ग्लोबल मार्च निकाला गया था चाइल्ड लेबर के खिलाफ 1998 में, उसने चाइल्ड लेबर जो प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1983 है वो उसको लीड किया था, उसको लाने में मदद की थी। पर हम जैसे कि पढ़ चुके हैं जो 1980 का जो बचपन बचाओ आंदोलन था उसकी एक्टिविटी उसके मतलब हड़तालों या उसके कार्यों की वजह से मतलब वो जो है आपका जो मतलब ये सामने आया था चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट। और जैसे कि हमें मालूम है ये 1986 में आया था, इसको हमने 2016 में अमेंड किया है। आज से हम चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016 कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या आंसर हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। 1998 में जो ये ग्लोबल मार्च हुआ था, इसका फायदा सिर्फ इतना हुआ था कि मतलब एक्सप्लोटेशन, चाइल्ड एक्सप्लोटेशन जो है वो उसका हर फॉर्म को मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड जो है वो खत्म कर दिया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हाउ इम्पोर्टेंट वाज लिटिल सत्यार्थी इनकाउंटर विद पॉपुलर चाइल्ड वर्किंग आउटसाइड हिज स्कूल। स्कूल के बाहर पॉपुलर चाइल्ड जो काम कर रहा था, मोची का लड़का, ठीक है, तो उसके साथ जो इनकाउंटर हुआ, उसका जो आमना सामना हुआ, वो उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण था, कैसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम इसका आंसर देते हैं दिस इनकाउंटर चेंज हिज परसेप्शन एंड नोशन अबाउट द लाइफ। ये जो सामना था इसने उनके लाइफ के प्रति सोच और समझ को पूरी तरीके से क्या कर दिया? बदल के रख दिया। और आफ्टर दैट ही डेडिकेटेड हिमसेल्फ टुवर्ड द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। उसके बाद उन्होंने मतलब अपने आप को बच्चों के वेलफेयर के लिए डेडिकेट कर दिया। लेट्स टॉक में आपको मतलब स्पीकिंग जो आपकी हैबिट है उसको मतलब इम्प्रूव करने के लिए इसे दिया गया है। आपको एक पार्टनर चुनना है। अब अगर आप बोलते हो एम आई यूजली हैप्पी एंड स्माइलिंग, क्या मैं अधिकतर मतलब खुश और मुस्कुराता रहता हूँ, तो आपका पार्टनर बोलेगा यस यू आर। हाँ, यू आर मतलब जो है तुम हो, ऐसे ही हो। ठीक है, मुस्कुराते रहते हो, हैप्पी हो, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे ही बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे पूरा कि यू आर हैप्पी एंड स्माइलिंग ऑलवेज, यूजुअली यू आर हैप्पी एंड स्माइलिंग। ये शॉर्ट मतलब स्पीकिंग जो स्पोकन जो लैंग्वेज, स्पोकन जो इंग्लिश होती है उसमें शॉर्ट चलता है बिल्कुल। ठीक है, यू डू यू थिंक आई टॉक अ लॉट और एम आई शाय पर्सन। क्या तुम सोचते हो कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ और या फिर मैं एक शाय पर्सन हूँ? शाय पर्सन का मतलब जो बहुत शर्माता है। ठीक है,
तो आपका पार्टनर बोलता है यस यू आर अ शाई पर्सन, हाँ तुम एक शाई पर्सन हो। या इसको अगर डिस्क्राइब मतलब थोड़ा डिस्क्रिप्शन इसका अगर बड़ा करो तो यू आर नॉट अ टॉकेटिव पर्सन, यू आर जस्ट अ शाई पर्सन। तो ये वे ऑफ मैनर होता है कि आप किस तरीके से बोलते हो। यू डू यू फील आई एम रिस्पेक्टफुल टू एवरीबडी इन स्कूल, क्या तुम सोचते हो कि मतलब तुम क्या महसूस करते हो कि मैं सभी का सम्मान करता हूँ स्कूल में। यस यू डू, हाँ तुम करते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप पूछते हो व्हेन आई हर्ट और एंग्री, जब मैं दुखी होता हूँ या गुस्सा होता हूँ, डू आई, अब यहाँ हर्ट का मतलब चोटिल नहीं होता हूँ, ठीक है। डू आई कीप माई फीलिंग्स टू माई सेल्फ, क्या मैं अपनी फीलिंग्स को अपनी तक रखता हूँ, मतलब मैं मतलब इतना बाहरी जो है उसको शो नहीं करता हूँ, क्या बाहर शो नहीं करता हूँ लोगों को। तो आपका पार्टनर बोलता है या ऑफ कोर्स, हाँ वाकई यू आर एन इंट्रोवर्ट, तुम एक इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट होने की जो अपनी फीलिंग्स को अपने तक ही रखता है, ठीक है। यू अतरंगी मतलब व्हेन समवन इज इन क्लास इज इन ट्रबल, डू आई ट्राई टू कंफर्ट हिम और हर, और डू आई रिमेन साइलेंट, क्या कब जब कोई प्रॉब्लम में होता है क्लास के अंदर तो क्या मैं उसे कंफर्ट कर रहा मतलब करने की कोशिश करता हूँ, उसे मतलब दिलासा देने की कोशिश करता हूँ, या फिर मैं हमेशा साइलेंट रहता हूँ, ठीक है चुपचाप ठीक है जो हो रहा है ठीक है। तो आपका पार्टनर बोलता है बोलेगा यस यू ऑलवेज ट्राई टू हेल्प, हाँ तो हमेशा मतलब मदद करने की कोशिश करते हो। कैन माई फ्रेंड डिपेंड ऑन मी टू हेल्प देम इन देयर आवर ऑफ नीड, क्या मेरे फ्रेंड्स जो है वो मुझ पर डिपेंड हो सकते हैं उनके ज़रूरत के समय में। तो आपका पार्टनर का जो जवाब होगा होगा यस योर फ्रेंड कैन डिपेंड ऑन यू फॉर हेल्प इन देयर आवर ऑफ नीड, तुम्हारे फ्रेंड तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो सकते हैं कौन समय में, उनकी जरूरत के समय में। डू यू थिंक आई एम सेंसिटिव एंड केयरिंग, क्या तुम सोचते हो कि मैं संवेदनशील हूँ और काफ़ी मतलब केयरिंग पर्सन हूँ। तो यस यू आर, तुम हो। उसके बाद में ये आपको डिस्कस करने के लिए फिर भी मैंने आपको आंसर्स कुछ मतलब शॉर्ट में लिखा है आपको कि किन तरीके से बच्चे जो हैं जो फ्री हुए हैं बाउंड्री लेबर से वो अपना ग्रेटिट्यूड अपना जो सम्मान है मतलब कैला सकते हैं किस प्रकार शो करेंगे, बाय बिकमिंग आइडियल सिटीजन और बाय अचीविंग देयर गोल ऑफ लाइफ गोल, ठीक है। तो कोई जो भी है वो उसको अचीव करके ही उनको मतलब ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। व्हाट कैन यूर क्लास डू टू हेल्प लेस प्रिविलेज चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड, जो आपके पड़ोस में लेस प्रिविलेज बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं जिनको मतलब विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, उनकी आप कैसे मदद कर सकते हो। तो ये है कि वी कैन हेल्प देम बाय गिविंग फूड, हम उनको मतलब भोजन देकर शेल्टर देके या उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करके या फिर उनके लिए एजुकेशन इंश्योर करके वी कैन हेल्प देम, ठीक है हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। दैट्स फॉर ऑल टुडे, और आपको मतलब इसके जो मीनिंग्स है वो मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके।